वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग की वैल्यू क्या होती है। कई बार मैं जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूं, आई आस्क देम, वुड यू लाइक टू टेक मार्केटिंग एज अ करियर ऑप्शन? देन मोस्ट ऑफ देम कीप सेइंग नो, मुझे मार्केटिंग में नहीं जाना क्योंकि मार्केटिंग में ज्यादातर सेल्स होता है और टारगेट्स दिए जाते हैं, तो मुझे मार्केटिंग में करियर नहीं बनाना। यहां पर उनकी एक बहुत ही बड़ी गलती है, उनकी एक गलत धारणा है कि वो मार्केटिंग को अक्सर सेल्स समझने लगते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। मार्केटिंग तो एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, एक बहुत ही बड़ा मान सकते हैं कि वो एक करियर ऑप्शन है जिसमें आप सेल्स तो है ही, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें we can become a digital marketer, we can go into content marketing, we can do a SEO, we can do website optimization। तो इस तरह की कई सारी अपकमिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं मार्केटिंग में। ये सारी चीजें तो नहीं है, बट कई सारी पुरानी चीजें, द ओल्ड करियर ऑप्शंस, द ओल्ड स्कूल वे, वो तो अभी मौजूद हैं ही। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ad copy creation, okay, content writing for your ads, the ad film making, okay, तो ये सारी चीजें जो है वो तो है ही। मार्केट रिसर्च बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। तो अगर हम पूछें कि द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की वैल्यू क्या है, तो हम ये जान सकते हैं कि मार्केटिंग फाइनेंस, ऑपरेशंस, HR, इन सारी चीजों से सर्वोपरि है, इन सारी चीजों से ऊपर है। चौंक गए? बिल्कुल नहीं। यह मान लीजिए, यह सोच के देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हुआ ही नहीं, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहे हैं, आपके सर्विसेज को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोग आपको जानते ही नहीं हैं, तो आप किस तरह से अपनी चीजों को बेच पाएंगे? अगर नहीं बेच पाएंगे तो आप अपने लोगों की सैलरी कैसे देंगे? बाकी सारी डिपार्टमेंट्स कैसे सस्टेन करेंगी? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू हैव अ बॉटम लाइन, ओके, यू नीड टू हैव अ फ्रंट लाइन टू गेट अ बॉटम लाइन। सो बॉटम लाइन क्या होता है? प्रॉफिट्स, एंड प्रॉफिट्स इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो बाकी कुछ नहीं है। और ये प्रॉफिट्स आएंगे कहां से? जब आपके पास एक कुशल, मेहनती और परफॉर्मिंग मार्केटिंग टीम हो, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस बेहतरीन है तो लोग तो बेशक उसको पसंद करेंगे। और दूसरी बहुत ही जरूरी चीज, ओके, अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है तो ये आप जान सकते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपने सिर्फ एक CEO सुना होगा, कंपनीज में CEO हुआ करते थे, राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसी तरह आपने देखा होगा कि CFO बने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर आने लगे CTOs, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स। आज की डेट में आप देखोगे कि CMOs भी हैं, इवन सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज, NGOs, इनके भी CMOs हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो आप समझ जाइए कि मार्केटिंग की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप मुझसे पूछें, जो कि मैं सिर्फ मार्केटिंग में ही कई सालों से हूं, तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि किसी भी सर्विस एरिया और किसी भी फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से मार्केटिंग सर्वोपरि है। सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग इज पैरामाउंट। इट सुपरसीड्स एनी अदर फंक्शनल एरिया विद इन द बिजनेस बिकॉज इट ब्रिंग्स इन द बॉटम लाइन, दैट्स द प्रॉफिट्स, एंड दोज प्रॉफिट्स आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।